दहशतगर्दी के हमले, मदरसे, जन्नत, हूरें, हमारे उलमा कराम, बच्चे और हमारा सारा निज़ाम। आज इस चीज़ में बात करूँगा। आपको पता है कि जब के हमने भी होश वाला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले होते जा रहे हैं और हर कोई भी नया चीफ़ ऑफ दी आर्मी स्टाफ आता है, इस बारे में बात करता है कि हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी नाम लेते हैं। इसके बारे में मेरी तफसील से वीडियो जाकर टिकटॉक पे मौजूद है और यूट्यूब पे मौजूद है, जिसके बारे में बात की है। आज मेरी कोशिश होगी इसको ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, इसको और क्लियर तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ। जिस दहशतगर्दी के हमले वगैरह होते हैं, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी आप किसी बंदे से पूछ रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई उलमा कराम तो नहीं, मालूम तो नहीं हूँ, लेकिन आम इंसान के तौर पे जो मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पहले बताया था, मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है और मेरा ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस भी है, ट्रैवलिंग के लिहाज से भी, उस लिहाज से आम लोगों से बात कर रहे होंगे, उनके जेहन में बचपन से ये बात डाल दी गई है कि आप जब मरेंगे, आप अल्लाह की राह में ऐसे जाकर दहशतगर्दी हमले करेंगे या सुसाइड बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे जाके तो आप जन्नत में जाएंगे, आपको 70 हुरें मिलेंगी। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके एक सब उलमा कराम को बिठाकर साथ जो सही वाले हैं, पहले इस बयानियों का जवाब तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा बयानिया है जो इस किस्म की ये चीज़ गाड़ी दी गई है, जिसकी वजह से हर बंदे के ज़हन में बैठा हुआ है। उनको तो छोड़ ही दे जो रेडिकलाइज हो चुके हुए हैं, जो बंदे जो हैं आम बंदे से जाकर बात कर लें, उनके ज़हन में ये बातें बैठी हुई हैं। आपके ये हर घर की बस स्टोरी है, हर घर के आम घर से लेके एक मदरसे के बच्चे तक, जिससे मर्जी आप बात कर लें, उनके ज़हन में ये बात है कि हम जब मर जाएंगे या किसी चक्कर में जाएंगे तो हमें 70 हुरें मिलेंगी जाके, और 70 हुरें मिलने के बाद जाके हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सारी दुनिया दोज़ख में जाएगी। ये जो बयानिया है और ये जो आप कह सकते हैं, ये जो उन्होंने लिया हुआ है, स्टैंड लिया हुआ है, इस स्टैंड ने पूरे आप कहते हैं इस निज़ाम को दरम बरम करके रख दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दहशतगर्दी के वाक़े पेश आते हैं, कोई भी आलम जो है, कोई भी जो कहते हैं हुकूमत वाला बंदा जो है, वो ज़रूरत नहीं करता इस बारे में बात करने के बारे में कि इस बारे में आगे बात कर सके, क्योंकि उसका अंदर से अपना बली भी इस तरह का है, दूसरा हर बंदे का डर है अपने बारे में। वो इसलिए ये निज़ाम जो है वो इसका आज तक कोई भी आप कह सकते जो कोई बीमारी होती है ना, कोई कट वगैरह लग जाए, कोई चक्कर हो जाए, आप उस पर टेप वगैरह लगाते हैं कि ट्यूब लगाते हैं कि ये जख्म जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस पर ना कोई जख्म लगा रहा है, वो जख्म काट कर पूरा जिस्म जख्मी हो चुका हुआ है। मुख्तसर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा निज़ाम, ये जो बयानिया तैयार किया गया ना, ये बयानिया जो है बिल्कुल इस बयानी का काउंटर बयानी की ज़रूरत है, और ये बयानियों को जब तक ये बयानिया मरेगा नहीं, सिस्टम आगे नहीं चल सकता। क्योंकि जब बच्चों के ज़हन में बात डाल दी जाती है, जब ये आप देख लें हमारे मदरसों के अंदर कितने आप मदरसों के अंदर छोटे बच्चों से ज़्यादती के वाक़े पेश आते हैं, रिसेंटली कितने वाक़े पेश आते हैं। वो हो गया कि हर बंदा अपने पेटी भाइयों को बचाने के चक्कर के अंदर, अब ये निज़ाम इस तरह का हो गया हुआ है। अब उनका ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब फौज का निज़ाम है, वो भी अपने किसी बंदे को जो भी उनको जो 2 नंबरी वगैरह करते हैं, जिस तरह के वाक़े पेश आए आज तक, कितने दहशतगर्दी के वाक़े पेश आए हैं, APS का वाक़या, और भी कई वाक़े पेश आए हैं, लंबी लिस्ट है। उसके ऊपर कोई भी अपने बंदे को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने के लिए तैयार नहीं है, किसी को सज़ा आज तक नहीं हुई। अब सियासतदान चेक कर लें, अपने को बचा रहे होते हैं, अगर सहाफ़ी चेक कर लें, 2 में झूठ बोल रहे होंगे, कोई सहाफ़ी का पकड़ लेंगे, कोई जी सहाफ़त का खतरा हो गया, ज़्यादा खतरा हो गया, जजों की तरफ चेक कर लें, हम ये चेक करें, वकील चेक कर लें, यानी हर जगह चेक कर लें, मौलवी साहब चेक कर लें, छोटे बच्चे को ज़्यादती का वाक़या पेश आएगा, सारे मौलवी इकट्ठे होकर वो कहेंगे जान दो जान दो जान दो। वो ये इस तरह ये सारा ये जान दो का निज़ाम, ये डंग टपाओ सिस्टम जो है ना, इसने सारा निज़ाम दरम बरम करके रख दिया हुआ है। दूसरी आप इनसे जब बात करेंगे, फिर उसके अलमिया ये है कि अगर आप किसी हूरों के बारे में बात करेंगे, कहेंगे हूरों की गोरी होएगी, नीली होएगी, आँखें उसकी सब्ज़ होंगी, इस तरह की बातें कर रहे होंगे। यानी ये डिनाइल का शिकार है कि इनको अपनी माँ बहनें जो है ना, उनके हूर नज़र नहीं आ रही होगी, मतलब इनकी नज़र में वो भी बुरी हैं। फिर इनका इस तरह का ये कितना बड़ा अलमिया है, ये आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री का, तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया है कि ऐसी कौम तैयार कर दी गई है, और ऐसा आप कहते हैं आइडियाज़ इनके ज़हन में डाल, ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो एम्बेडेड कर दी गई है माइंड के अंदर, कि जिसका आप कोई क्योर नहीं हो सकती, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है ये आइडियोलॉजी। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बातें होती थी, उसकी हिपोक्रेसी ये है कि जिनको काफर कह रहे होते हैं, कहते हैं इवेंचुअली ये काफर में, ये सारी दुनिया काफर में जाएंगी, बाकी उन्हीं मुल्कों में सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी वजह से ये सारा निज़ाम जो गल सड़ गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अब ये नात मतलब गानों के ऊपर और इस तरह के नाते, हर बंदा अपनी अपनी तरफ से ना एक शोबदाबाज बना हुआ है, नातें गा रहे होंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, और आशिकी रसूल बने होंगे, दूसरों में फतवे लगा रहे होंगे। कोई बंदा भी इनके खिलाफ बात करने लगता है तो आगे से उसका मानने भी आ जाते हैं, और ये सारा निज़ाम इस तरह का हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने वाक़यात पेश आते हैं, कभी छोटी बच्चों से ज़्यादती के, उसके बाद औरतों से ज़्यादती के वाक़यात पेश आ रहे हैं, अक़लीतों के साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं, और हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है, हुकूमत की जमहूरियत कहाँ खड़ी है। ये जमहूरियत मैंने पहले वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान की जमहूरियत ये बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, यानी घटिया जमहूरियत है, जिस तरह होता था ना पुराने ज़माने के। मैं उसमें बताया थी, ये बात तफसील से आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब की वीडियो के ऊपर। कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप बात को इस तरह बयान करूँ कि आम इंसान के दिल में पहुँच जाए, बेशक को 10 बंदों के दिल में पहुँच जाए। मेरी कोशिश इस तरह की होती है, और वो बात मैं व्यूज़ के लिए करता। मैं आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मेरी आज की वीडियो को आप 10 साल भी देखेंगे, उस पर वैलिड होगी, 50 साल बाद वैलिड होगी। मैं कोई वीडियो इस तरह नहीं बनाता होता कि आज बात करूँ तो वो हिट हो जाए।
बात, तो वो बात वो ये निज़ाम इस तरह का बन गया होगा कि जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि बंदा जो होता था, कहते हैं जो बास्टर्ड किड होता था, तो उसको आप कह सकते हैं मोनिकी के अंदर, बादशाह के अंदर ना बादशाह नहीं बनाया जाता था, कहता है ये बास्टर्ड किड है। तो इस तरह ये जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर ये पूरी दुनिया की बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, घटिया जमहूरियत बन चुकी हुई है। हर बंदा अपने चक्कर के अंदर है, पूरा निज़ाम गाल सड़ गया हुआ है। आप देख सकते हैं इसी वजह से ये निज़ाम पहले सोशल मीडिया नहीं था, ये निज़ाम ज़्यादा गाल सड़ क्यों आपको लग रहा है? ये मतलब नहीं, ये पहले ऐसी हरकतें नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन अब क्या सोशल मीडिया की वजह से आपको अवेयरनेस ज़्यादा हुई है। ये भी उनको दवाई देने को काफ़र कही जाते हैं। हमारा तो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है। उसकी वजह से हुआ कि सारा गटर की लिड जो ओपन हो गई है, सारा गटर का जो गंद नहीं होता, जिस तरह हम गली में गटर होते हैं, वो सारा बाहर आ गया हुआ है। वो सारा बाहर आने की वजह से हुआ ये है कि सारी बदबू जो है वो कहते हैं हर तरफ फैल गई हुई है। जब बदबू फैलती है, गटर सारा गलियों वाले में आ जाता है, तो बदबू जो होती है ये नहीं देखती कि किसी आलम का घर है, किसी आम शरीफ बंदे का घर है, किसी बदमाश का घर है, किसी प्राइम मिनिस्टर का घर है। वो बदबू हर जगह फैलती होती है। तो ये निज़ाम इस तरह का हो चुका है। दूसरी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हजरात हैं, हमारे जो निज़ाम है, निज़ाम तो वैसे बिल्कुल फ़ारग हो चुका हुआ है। ये एक किस्म का आप कहते हैं कि टेस्ट केस है। आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं ना, आपको थीसिस लिखते हैं, पाकिस्तान दुनिया के आने वाली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, और इस वक्त कोई भी जो रियलिटी का, जो फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट है, और जो डेमोक्रेसी का स्टूडेंट है, और जो निज़ाम के बरम दरम होने का स्टूडेंट है ना, वो उस पर कोई थीसिस लिखना चाहता है, तो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए। उसके बारे में लिख सकता है किस तरह निज़ाम बर्बाद होता है हर लिहाज से। सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट चेक कर सकते हैं, अदालती निज़ाम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे जो जज हैं उनको कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, हम कहाँ जाएँ? तो उस निज़ाम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो वहाँ पे हर मीडिया के लिहाज चेक कर सकते हैं। वो लंबी लिस्ट है, मैं आपके साथ बयान कर सकता हूँ, मैं लेकर आपको टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मेरा कहने का मसला ये कि इस तरह सारा निज़ाम गल सड़ गया हुआ है। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा होता है, मतलब ऐसे वाक़े पेश आते हैं कि आप हैरान परेशान हो जाते हैं। बात ये नहीं, बाकी मुल्कों में ऐसे वाक़े पेश नहीं आते, वहाँ भी आते हैं, लेकिन हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बातें पेश कर रहे होते हैं कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है, हमारी अखलाकियात सबसे अच्छी है, हमने जन्नत में जाना। तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा आपको बुरी लगती हैं, क्योंकि आप अपने आप को आला मकाम पर लेकर जा रहे होते हैं ना कि हम बेहतर हैं। जब बेहतरीन, आप किस चीज़ में बेहतर है, किस चीज़ में बेहतर नहीं है, हर चीज़ में निकाम है। वो छोटे बच्चों जब जाती है बाकी मदरसे जो है, सबसे पहले मदरसे जो मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मदरसे फसाद की जड़ है। ये जब वालिदैन बड़े कहते हैं, ये बच्चा जो पैदा होता है अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है, कहाँ पर रिज़्क़? फिर वो छोटे बच्चे आप पैदा करते हो अपने लिए, कोई आप एहसान तो बच्चा पैदा करके नहीं ना कर रहे, फिर एहसान जता रहे होते हैं, उसको मदरसे भेजते हैं। मदरसे जो है उनके लिए फाशी के अड्डे बने हुए हैं। इन ऐसे जो उलमा कराम है, उलमा कराम ये कहना है इनकी उलमा की तौहीन है। इसी वजह से पूरा निज़ाम मतलब धड़म भड़म हो गया। इस सारे निज़ाम के बारे में ये मेरी तफसील से वीडियो मौजूद है। इसका हल क्या है? कोई बातें करना बड़ा आसान, मैं यहाँ खड़े होकर आधा घंटा मैं कर सकता हूँ तकरीर वगैरह। देखो, तकरीर का कोई हल नहीं होना जब तक उसको हल ना दिया जाए। तकरीरें सारे करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सच जो है ना बिल्कुल बगैर कोई लगी लिपटी से हटा के आपको सामने पेश किया जाए। इसका जो हल है उसके बारे में वीडियो मौजूद है, टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद है, यूट्यूब में मौजूद है। मैंने हल बयान किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने हल बयान किया। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हल है, जब तक मैं एक तो फिर रिपीट मुख्तसर कर दूँ, जब तक रियासत के अमूर का मजहबी अमूर से अलग नहीं किया जाएगा, निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। ये फसाद की जड़ है। जिस तरह यहाँ यूरोप के अंदर भी ऐसे आता, जब यहाँ के जो आए थे, जो पादरी वगैरह थे, चर्चेज वगैरह, जिन्होंने होल्ड किया था गवर्नमेंट के ऊपर, इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। यहाँ भी सर्टिफिकेट इशू होते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सारे निज़ाम को बिल्कुल साइड पे किया। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इंडस्ट्री लगी, लोगों में खुशहाली आई। आज देख लें रोम जो है, या वेटिकन जिसे कहते हैं इटली के अंदर, उनकी कोई बात, वो वैसे ही सिंबल के तौर पर हैं, वैसे तरह थोड़ी सी दिल सुकून के लिए, उनका किरदार कोई नहीं रह गया हुआ। जब तक यही सिस्टम यहाँ पे लेके आया जाएगा, आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी वगैरह बाकी कंट्री आगे बढ़ेंगे नहीं कर रहे। अब गज़ा वगैरह में जो कुछ हो रहा है उनको तो परवाह कोई नहीं है, भाई बातें ही हैं सारी। इस तरह मेरी इस पर तफसीली वीडियो आ चुकी हुई है। आज हमें गज़ा के बारे में बड़ी बातें हम कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी होती है ना, मुनाफिकत होती है कि हम गज़ा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सूडान में लाखों लोग जो हैं जो घर से बेघर हैं, मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में हो रहे हैं, उधर हमारी कोई परवाह नहीं है। वो क्या वो मुसलमान भाई नहीं है? अपने जो अफगानिस्तान को बुरा बनाया, अफगानिस्तान को हमने मुल्क से बाहर निकाला, क्या वो मुसलमान भाई नहीं है? सारे मुसलमान गज़ा के नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उससे व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, हिपोक्रेसी बात, वो जेलसी है, जैसे पहले कह चुका हूँ, कहते हैं इसराइल के साथ, इसराइल के अपने क्राइम है। इसके बारे में तफसील सारी वीडियो जो मैं रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में, सूडान के बारे में, और इन सारे में अलग वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो एंड में कहने का मकसद आपके सामने ये था कि ये निज़ाम आपके सामने ये तस्वीर कशी करना था कि आप देख सकें कि निज़ाम कहाँ मतलब गिर गया हुआ है। और इस निज़ाम में गिरने की वजह ये एक आइडियोलॉजी जो तैयार कर दी गई है, ये आइडियोलॉजी को जब तक डिफीट नहीं किया जाएगा, शिकस्त नहीं दी जाएगी, इसका सदेबाब नहीं
की जगह ये पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। जिस तरह आप देख सकते हैं, जैसे बहुत बार झूठ बोला जाता था पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, उन समय कतरे पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, वो भी सारी मिथ टूट चुकी है। अगर यही चक्कर रहा तो मुझे खुदा ना ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान आगे भी जाकर इस तरह इकट्ठा नहीं जा सकता। अगर हम इस चीज़ को बचाना है, आप चाहते हैं आने वाली नस्लें जो हम पे ना थूकें, हमारा शुक्रिया अदा करें, तो हमें इस निज़ाम को बैठ के ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने का हमें फ्रेश चेहरा लेके आएगा, फ्रेश अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। वो लोग जो उस निज़ाम का हिस्सा नहीं, उनको लेकर आना पड़ेगा, जो सिंसियर हैं, तभी निज़ाम चल सकता है। उसका निज़ाम चलने की वजह आ गई है। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन, तालीम के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर AI का है, इसमें आगे आना पड़ेगा। और वो सच जो हम अपने दुश्मन के साथ बोलना चाहते हैं, वो सच अपनी कौम के साथ, घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, हम से बोलना पड़ेगा, अपनी कौम से बोलना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और इंसाफ के आगे हम सबको लेके आना पड़ेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सके। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि ये इस बात को समझने की कोशिश करें, नहीं तो मेरे आने के 10, 15, 20, 50 साल बाद कोई और बंदा जाकर ऐसी बातें कर रहा होगा, अगर उस वक्त पाकिस्तान कायम रहा तो वो ऐसी दर्द की बातें होंगी, ना रखना पछतावा ही होगा। और पछतावे का और मौत का कोई हल नहीं होता। इसलिए मेरी दरख्वास्त है इस बात को समझने की कोशिश करें। एंड लोगों मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी है, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।